यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है? दुख रूप में। किस रूप में? दुख के रूप में। क्या चीज? दुख के रूप में क्या चीज है? अग्नि। अग्नि शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये दुख के रूप में जो अग्नि शब्द इस्तेमाल हो रहा है, हम देखते हैं कि अगर आप मत्ती उसका 3रा अध्याय भी साथ साथ उसको रखे रहिएगा उस पर हाथ, और मत्ती 3रा अध्याय उसका 11वां वचन निकालिए। अग्नि का मतलब होता है आग, है ना? ये तो पर्यायवाची शब्द है, अग्नि बोलिए या आग बोलिए, है ना? 3:11 में देखिए, यहां पर देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कहता है। यूहन्ना कहता है 3:11 में मत्ती कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा, अर्थात आग से बपतिस्मा देगा। सो अग्नि वर्ड इस्तेमाल है यहाँ पर भी, पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और पहला पत्रस 4 में हम लोग देखते हैं कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि यानी आग तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर कि अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मेरे प्यारे भाई बहन, कल भी हम लोगों ने सीखा कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में हम लोगों को परमेश्वर के कार्य के लिए अगर तैयार करना होता है, तो तैयारी के दौरान हम लोगों को पवित्र आत्मा कई बार दुख रूपी अग्नि या दुख रूपी जंगल में लेकर इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए योग्य सेवा के बर्तन बनकर तैयार हो सकें। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अगर इस प्रकार से इसको समझें, आप 3रा अध्याय का 11वां वचन में जो यूहन्ना कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, पानी का बपतिस्मा बहुत लोगों ने मेरे द्वारा भी लिया, लेकिन यूहन्ना ने एक बात कहा कि मैं तो पानी से देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। और हम देखते हैं कि अग्नि और पवित्र आत्मा में बड़ा ही सिमिलैरिटी के रूप में देखते हैं, बड़ा अच्छा संबंध के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब यीशु मसीह के जीवन में सेवकाई के लिए हुई, तो वो अग्नि वास्तव में जंगल में किस रूप में था? वो अग्नि, वो दुख रूपी तो था जंगल। और पतरस भी इस बात को समझा रहा है कि जब दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए तुम में भड़की है ना, कहां पे भड़की है? तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम अचंभा मत करना। कल भी बहुत सारे भाई बहन जब वचन को सीखे, तब एक अलग ही प्रकार का अचंभा हुआ। वो अचंभा क्या? वो अचंभा ये
अरे सही बात है। हम पहले सोचते थे कि जब पवित्र आत्मा रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता था, अचंभा हो जाता, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। और पतरस कह रहा है, जब दुख रूपी अग्नि या पवित्र आत्मा का द्वारा आग का बपतिस्मा जब होगा, आग का बपतिस्मा, पानी वाला बपतिस्मा कैसा रहता है, जब कूल कूल ठंडा ठंडा पानी में, है ना, चाहे चर्च के अंदर करो, चाहे किसी नदी में ले जाके करो, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा और आग का जब बपतिस्मा होता है, तब यर्दन से बाहर जंगल, रूप क्या होता है, वो दुख के रूप में होता है। आग पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके कार्यों का भी कई बार एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक चिन्ह के रूप में है, जब वो हमें प्यूरिफाई करता है। जैसे उदाहरण के लिए वचन में भी लिखा है कि एक नाशवान सोने को भी आग में परखा जाता है ना, वैसे ही तुम्हारा विश्वास जो नाशवान सोने से भी अधिक महमूल्य है, क्या उसको भी आग से, लेकिन अभी कौन वाला आग से परखा जाएगा, जब नाशवान सोने को भी आग से परखा जाता है कि देखे कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो क्या परमेश्वर अपने योद्धाओं को जंगल में ले जाकर दुख रूपी अग्नि, आग, यहाँ पे आग किस प्रकार का है, वहां पर आग जो है हाथ जलने वाला होता है संसार में, यहाँ पर आग किस प्रकार है जो चेक करता है, दुख रूपी आग में हम लोगों को परमेश्वर चेक करता है कि इफ दे आर रियली यूजेबल और नॉट, क्या ये लोग भविष्य में मेरा साथ देंगे सेवा में कि नहीं, आओ इनको जंगल में लेकर चलते हैं, परखते हैं इनको कि सचमुच ये चल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल क्वालिटी का सोना नहीं, घास भूसी था इसलिए जल गया, अगर ठहर गया तो सोना है, महंगा होगा, ये लाखों में एक होगा मेरा ये बच्चा। दुख रूपी अग्नि जब तुम में भड़की है, तो ये किस लिए भड़की है, वो तुम्हारे ही परखने के लिए तुम में भड़की, तुम्हारे ही, तुम्ही को परखने के लिए तुम्हारे अंदर भड़की है वो अग्नि। हो सकता है कई बार आपकी जिंदगी में कोई बीमारी का लक्षण हो, जिसको आपको स्ट्रगल करना होगा, विश्वास के द्वारा आपको फाइट करना होगा। और कई बार हम लोग फाइट करते करते जब सिम्टम्स जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं नो, ये सही नहीं है, हमसे नहीं होगा, या फिर परमेश्वर का योजना नहीं है, या फिर कुछ मेरे में कमी है, कुछ ना कुछ तरीके से हम लोग सरेंडर कर देते हैं। और परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। किसी के लिए आर्थिक ऐसी परिस्थितियों की अग्नि भड़क जाती है, उसमें ऐसा जल भुन जाते हैं कि अब अंदर से यीशु मसीह के लिए धन्यवाद की फेंक निकलना खत्म हो जाता है, और उनके जीवन को परमेश्वर दूर से देखकर कह देता है ये घास भूसी थी। क्योंकि देखो, जरा सा अग्नि भड़काए है चारों ओर से, तो देखो कैसे इसका मुंह जल गया, काला हो गया। कैसे पता चल रहा है मुंह जल गया, काला हो गया? अब यही होठ गुलाबी था प्रभु के लिए कब, जब यीशु यीशु निकलता था, अभी नहीं निकल रहा है, क्योंकि सारे लोग आर्थिक रूप से दबा रहे हैं, अग्नि भड़क चुकी है, परेशानी हो रही है। अब ये अपने मुंह से अंगीकार बदल रही है, अब मुंह से ऐसे ऐसे बातों को बोल रही है जो पहले जब गुलाबी होठ होता था, अर्थात इसका मतलब गुलाबी होठ का मैं लिपस्टिक के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं वो गुलाबी किस लिए होता था, क्योंकि दुख रूपी अग्नि परखने के लिए नहीं आई थी, या फिर कहे पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू नहीं किया था, टेस्टिंग का कार्य, तो तब तक तो होठ गुलाबी थे, मीठी मीठी बात, सुंदर सुंदर आराधना हो रही थी। जब पति ने विरोध करना शुरू किया, जब पति ने गंदी बात बोलना शुरू किया, जब पति ने परेशान करना शुरू किया, जब पत्नी ने दुख देना शुरू किया, जब माँ बाप ने, समाज ने दुख देना शुरू किया,
जब अग्नि, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है वो आग का स्वरूप में जब आ गया, आग का स्वरूप और व्हाइट व्हाइट ड्रेस वाला स्वरूप में अंतर है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब अग्नि के स्वरूप में, दुख के स्वरूप में जब हमारे जीवन में आ गया, हम में से ज्यादा लोग झुलसने लगते हैं, हम जलने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमारे परखने के लिए है कि क्या सचमुच हम वाकई में अपने जीवते परमेश्वर के सामने हम ओरिजिनल क्वालिटी के सोना है, या घास भूसी है जो जल जाएगा वो है? कौन है हम? इसलिए परमेश्वर, अच्छा क्यों नहीं करेगा परमेश्वर? जब परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया, और हम लोग जब किसी के पास जाते, आप सोनार के दुकान में जाइए अपना सोना रखने के लिए, तो आपसे ऐसे नहीं लेता, वो भी ऐसे चेक करके, तो हम लोगों को इतना बुद्धि है, और हमारे बनाने वाला को बुद्धि नहीं है, वो परख के नहीं देखेगा कि ये मेरे लिए सेवा के लिए बोल दिया है, तो क्या मान लेंगे? हम लोग भी जाके बोल देंगे कि दुकान में कि 24 कैरेट का, तो मान लेगा कि चेक करेगा? चेक करेगा, आपके बोलने से नहीं दे देगा आपको पैसा, वो चेक करेगा, मिला के देखेगा, सारा एंगल से मिला के देखेगा। तो क्या हमारा परमेश्वर जिसने हम लोगों को बनाया, अपनी सेवा के लिए जब बुलाता है, क्या वो हमें तैयार नहीं करेगा? क्या हमें परखेगा नहीं? क्या हमारे मुंह की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर वो भी मूर्ख बन जाएगा क्या? याद है पतरस ने यीशु मसीह को कहा था कि लोग तेरा इनकार करे तो करे, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तो मेरा इनकार करेगा। देखिए तो यीशु मसीह तुरंत परख लेते हैं, ज्यादा बोल रहा है तो पतरस देखना, जब मुर्गा बांग देगा ना, सुबह में जब बोलेगा ना, तुम उससे पहले 3 बार इनकार कर देगा। और याद है ठीक जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, अब पतरस से पूछा जा रहा था और बार बार बोल रहा था, मैं तो नहीं जानता इस इंसान को, मैं तो नहीं जानता इस इंसान को। और तभी मुर्गे की बांग देने की आवाज, मुर्गे का बांग देने का मतलब उस समय का अलार्म सिस्टम कहें या फिर घंटी कहें, जैसे हमारे घर में दीवार घड़ी होती है, उसमें कई घरों में ऐसा होता है कि हर घंटे पर बजता है, वैसे उस समय मुर्गे का बांग देने का अर्थ होता था एक निश्चित समय का अलार्म। उसका अर्थ मुर्गा ही नहीं होता था। एक कह रहे कई लोगों के मोबाइल में जो अलार्म मुर्गे का जैसा होता है, वो इसका। तो यीशु से जैसे सुबह में जब मुर्गे का बांग अलार्म बजेगा ना, याद रखना उसी समय जब पहला घंटी जब बजेगा ना, तो देखना तुम इनकार करने लगेगा। और ठीक जब वो दिन आया, यीशु मसीह अरेस्ट हुए, और जब ये यीशु मसीह का इनकार कर रहा था डर से, और उसी मुर्गा को बांग देने का आवाज सुनाई देता है, तब पतरस को याद आता है कि यीशु मसीह ने कहा था तो मेरा 3 बार। यीशु मसीह परखता है। यीशु मसीह ने पतरस के बोलने के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया था, बल्कि मुंह पे टोक दिया था, झूठ बोल रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर को अच्छे योद्धा चाहिए अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना ने कहा कि अगर तू बपतिस्मा ले रहा है तो मैं मुझसे लेना है, पानी का दे देंगे, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरा सच में अपने जीवन में मैंने एक बात को देखा है कि पानी का बपतिस्मा मैंने बहुत लोगों को दिया, लेकिन लेकिन आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे हाथ में नहीं है। और कलीसिया के लोग भी कभी भी इस बात के लिए आगे नहीं बढ़े। और जब जब पवित्र आत्मा और अग्नि अर्थात वो परिस्थिति और दुख रूपी अग्नि का बपतिस्मा जब आया, चाहे वो निंदा के रूप में हो या अपमान के रूप में हो, या फिर कोई आपको झूठा दोष ही लगा दिया हो कलीसिया या बाहर के लोग, या फिर आपके आर्थिक हालात खराब हो गए, या फिर आप बीमार हो गए, आपके अंदर जीवन में जब दुख रूपी अग्नि आई जो आपकी ही परखने के लिए आप में भड़की थी आपकी जिंदगी में, हम में से कई लोग झुलस कर पीछे हो गए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा अरे
ये तो अजीब बात है, ये तो अनोखी बात होगी। और पतरस कहता है अगर ऐसा हो तो तुम अनोखी बात मत सोचो। अनोखी बात का अर्थ क्या है? अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए एडमिशन कराने लेकर जाएंगे और उस कॉलेज का प्रिंसिपल जब आपके बच्चे का एडमिशन कर रहा है और अगर बोले कि साल में 2 बार आपके बच्चे का एग्जाम होगा, तो आप चौंक जाएंगे क्या? नहीं चौंक जाएंगे। आपको अनोखी बात लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की पढ़ाई तो होगी लेकिन परीक्षा होना तो जरूरी है। तो आपको अनोखी बात तो नहीं लगेगी। आपको तो अनोखी तब लगेगी जब प्रिंसिपल ये बोल दे कि लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर परीक्षा नहीं होती है, टेस्ट नहीं होता है। पढ़ाना पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना ले जाए, यहाँ पूरा साल टेस्ट नहीं होता। तब आप चल जाएंगे क्या? तो उसी प्रकार से जब प्रभु के कॉलेज में आए हैं और टेस्ट होगा जब दुख रूपी अग्नि, तो क्यों चौंक रहे हैं? जब वहां नहीं चौंकते थे तो यहाँ क्यों चौंक रहे हैं? यहाँ हम लोग चौंक जाते। बाप रे, इतना प्रार्थना करते, इतना उपवास करते, 2-2 घंटा प्रार्थना करते, फिर भी मेरे जीवन में ये समस्या कहां से आ गई? ये तो बड़ी अनोखी बात लग रही है। ये दुख मेरे जीवन में कैसे आ सकता? अगर प्रभु होता, अगर प्रभु होता, अगर प्रभु होता, अगर प्रभु होता, अगर प्रभु प्रार्थना सुन रहा होता, अगर मैं मेरे जीवन में प्रभु मुझसे प्यार कर रहा होता, अगर 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 करते रहो करते रहो करते रहो। अनोखी बात, अनोखी बात, अनोखी बात, ये अनोखी बात है ही नहीं। अगर तू प्रभु के कॉलेज में है, तुझको परीक्षा में होकर गुजरना होगा और परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? आग। कैसा आग? दुख का आग। दुख का आग, या उंगली जलने वाला आग नहीं, दुख का आग। पति साथ देना छोड़ दिया, पति गलत गलत बात देता, गाली देता है, मारता है, हम जब से विश्वास में है, तो क्या हुआ? अनोखी बात है? नहीं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हो सकता है आपके परखने के लिए है। आप इसमें घबराइए नहीं, प्रार्थना में जाइए। परमेश्वर पति को नहीं, आपको चेक कर रहा है। इस समय मेरी बेटी स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर पत्नी कंट्रोल से बाहर है, नहीं समझ रही है, आप पति हैं, आप विश्वास में ना, आप क्या कर रहे हैं? आप स्थिर रहिए, प्रार्थना कीजिए कि आप भी और आपका पति दोनों बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगी। बच्चे नहीं सही चल रहे हैं, घबराइए नहीं। हमारा बैरी शैतान का भी काम हो सकता है परमेश्वर देख रहा है कि लोग सही से नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा इनको दबाव, दुख रूपी अग्नि देते हैं ताकि फिर से अपने आप को सुधार ले। घबराना नहीं। हो सकता है आपके विरोध में आपको कल होकर पता चले कि कुछ लोगों ने आपके विरोध में चुगली किया है, गंदी गंदी बात बोला है। हो सकता है सारे लोग आपके विरोध में। घबराइए नहीं, परमेश्वर के कंट्रोल में है सब। हमारे कंट्रोल से बाहर है लेकिन प्रभु के कंट्रोल से बाहर। ये पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा का समय है। हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा का समय जो दुख रूप में होता है, अग्नि के रूप में, अक्सर हम लोग वहां से सरपट भागते हैं। जबकि बपतिस्मा के दिन पानी में जब मैं उतारता हूं, वहां से कोई हड़बड़ा के भागता नहीं, भैया भाग 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 भाग, ऐसा करके कोई भागता है? नहीं भागता। लेकिन ये बपतिस्मा अगर दुख रूपी अग्नि के रूप में है, तो वहां से कैसे भागते हैं हम लोग? भाग भाग भाग। तो भागना है, भागना है। प्रेयर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट, भैया को फोन लो, उनको फोन लो, अरे परेशान है परेशान है, भाग भाग भाग। अरे तो ये भी तो दुख रूपी अग्नि हमारे अंदर में जो भड़की है, तुम में भड़की है, तुम्हारे परखने के लिए भड़की है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है, या फिर पानी का बपतिस्मा ले रहे हो, लेकिन ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन वाला है? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा।
और अक्सर हम लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा से हम लोग बहुत डरते हैं और भागते हैं वहां से। हम लोग, आप सोच के देखिए, एक मसीही को जो सचमुच प्रभु के पीछे चलना चाहता हो और बपतिस्मा के नाम से भागता हो, नहीं लेना चाहता हो, आप ईमानदारी से आप कितना पॉइंट देंगे उस मसीह को? अच्छा मसीह के लिए बोले 10 पॉइंट है, कितना पॉइंट देंगे? आपको लगता है 0? एक भी पॉइंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दुख रूपी अग्नि वाला बपतिस्मा में भाग रहा है। ये झूठा पानी वाला ठंडा ठंडा वाला में तो, ये तो आने जाते भी गंगा स्नान करते हैं, तो यानी गंगा स्नान वाला मसीह है ये नदी वाला है। यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला है तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आग का परिचय पतरस बताता है, आग जो है दुख रूपी आग तुम्हारे परखने के लिए। और देखते हैं कबूतर की नाई जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में यरदन नदी में यूहन्ना वाला बपतिस्मा के समय में था, वही कबूतर जो है के रूप में जो पवित्र आत्मा अब यरदन नदी से जब बाहर यीशु मसीह निकले, तब वही कबूतर के नाई जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी, अब आग बनाकर आग के समान जंगल में दुख रूपी अग्नि के रूप में चल पड़ी, ताकि परखे कि सोना असली है कि नकली। एक बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ और दूसरा जंगल में हुआ, पवित्र आत्मा और आग। मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से कई लोगों का बपतिस्मा गंगा में हुआ, किसी का ट्यूब के अंदर में हुआ, किसी का पानी टंकी के अंदर में हुआ, लेकिन जंगल में वाला बपतिस्मा दुख रूपी अग्नि वाला बहुतों का नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई बहन। और उससे हम लोगों को गुजरना होगा। और नंबर 1 बात पतरस कहता है, ये कोई अनोखी बात मत समझना इसको, ये कोई अनोखी बात नहीं है। चकरा मत जाना, घबरा मत जाना, अचंभा मत करने लगना, बल्कि आगे लिखा है जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत बात है कि लिखा वचन में जिस प्रकार यीशु मसीह जंगल में दुख उठा रहे थे पिता की इच्छा को समझते हुए, वैसे वैसे जब तुम्हारे जीवन में जब दुख रूपी अग्नि दुख के रूप में जब ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई है, तो तुम जैसे जैसे दुख उठाते हो तुम वैसे वैसे यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाते हो। आनंद करो, इसलिए आनंद करो, क्योंकि ये दुख साधारण नहीं है, ये वो दुख है जो यीशु मसीह ने जंगल में जो बिताया अग्नि के रूप में, वो दुख के रूप में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। तुम वैसे ही जब अपने जीवन में यीशु नाम के कारण, उनके वचन के कारण कैसी भी दुख रूपी अग्नि को जब तुम फेस करते हो, आनंद करो, क्योंकि तुम मसीह के साथ तुम जो हो सहभागिता रख रहे हो, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती बढ़ रही है, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है, तुम सहभागी हो रहे हो, तुम साथ साथ हो जा रहे हो यीशु मसीह के साथ। जब तुम दुख रूपी अग्नि में तुम सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे कि ऐसा करने से उसकी महिमा के प्रकट होते समय, जब यीशु मसीह के महिमा में जब प्रकट होंगे तो तुम आनंदित और मगन होगे। और फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मसीह के नाम के कारण अगर तुम्हारी निंदा होती है मेरे प्यारे भाई बहन, तो महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि दुख रूपी अग्नि पवित्र आत्मा की उपस्थिति का भी चिन्ह है। और वो चिन्ह अग्नि का स्वरूप क्या है? वो आग का,
जैसे कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा लिखा है, तो क्या परमेश्वर आग से हम लोगों को भस्म कर देगा? नहीं। आग का मतलब इसका स्वरूप क्या होगा? दुख के रूप में होगा। और जब दुख के रूप में आप होगा, तो अर्थात एक बपतिस्मा पानी के रूप में था, पानी में हम अंदर गए थे, और दूसरा बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा जब आपको नया बनाएगा, वो पूरा दुख होगा, चारों ओर गला भर पानी में पूरा डूब जाइएगा, इतना दुख हो जाएगा। और उसमें भी आनंदित अगर रहेंगे, तब जब बाहर निकलेंगे तब प्योर रिफाइंड सोना के समान आप प्रभु के लिए चमकेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए ऐसा तैयार करें कि फिर कभी भी निराश ना होने पाए। हालेलुया, सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु चाहता है कि हमें पानी का तो बपतिस्मा मिला, हमें पवित्र आत्मा और आग का भी बपतिस्मा मिले, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे हम अच्छी तरह से जैवन तरीके से चल सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।